सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 9 में जो निर्धारित पुस्तक है शेमुसी, उसके चतुर्थ चैप्टर के बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग समुपस्थित हैं। इस चतुर्थ चैप्टर का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। सूक्ति माने होती सु माने सुंदर, उक्ति माने वचन, सुंदर वचन है ना। और मौक्तिकम माने माला है ना। तो सुंदर वचनों की माला। प्रस्तुतः पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण विन्यस्तो वर्तते। प्रस्तुतः माने यह प्रस्तुत पाठ, नैतिक शिक्षाणां माने नैतिक शिक्षाओं को, प्रदायक रूपेण माने प्रदायक रूप में माने देने, जो नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला हो, ऐसे पाठ के रूप में विन्यस्तो वर्तते अर्थात उपनिबद्धो वर्तते है ना। यहाँ पर उपस्थापित किया गया है ना। अस्मिन् पाठे विविध ग्रंथेभ्यः, अस्मिन् माने इस, पाठे माने पाठ में, विविध ग्रंथेभ्यः माने विविध प्रकार के, नाना प्रकार के ग्रंथों से है ना, नाना नैतिक शिक्षा प्रदानी पद्यानि, नाना प्रकार के, बहुत प्रकार की नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले पद्यानि माने श्लोकों को, संग्रहीतानि सन्ति माने संग्रह किया गया है। इस पाठ में विविध प्रकार के ग्रंथों से विविध प्रकार की नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाले श्लोकों का संग्रह किया गया है। अत्र यहाँ पर सदाचरणस्य महिमा, सदाचरण की क्या महिमा है, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की समाज में क्या आवश्यकता है, आवश्यकता के विषय में बताएंगे। प्रियवाणी का क्या महत्व है। परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी मानवों का स्वभाव कैसा होता है। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणानाम अर्जनम गुणार्जनम तस्य प्रेरणा, गुणार्जन प्रेरणा है ना। तो गुण के अर्जन की प्रेरणा हमें कैसे मिलेगी। मित्रतायाः स्वरूपम माने मित्रता का क्या स्वरूप है। श्रेष्ठ संगते ही प्रशंसा, सताम संगः सत्संगः है ना। तो सज्जनों की संगति की प्रशंसा और सत्संगते ही प्रभाव अर्थात सत्संगति का प्रभाव क्या है इत्यादि विविध प्रकार के विषयों का निरूपण इस पाठ में है। संस्कृत साहित्ये नीति ग्रंथानां समृद्धा परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानां माने नीति ग्रंथों में, संस्कृत साहित्य के नीति ग्रंथों में समृद्धा परंपरा, बहुत ही पुष्ट परंपरा माने परंपरा दृश्यते माने देखी गई है ना। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुपालनं कृत्वा वयं स्वजीवनं सफलीकर्तुं शक्नुमः। जो संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों में जो समृद्ध परंपरा है, उस समृद्ध परंपरा में जो प्रतिपादित शिक्षा है माने बताई गई शिक्षा है, उस शिक्षा के माध्यम से, उस शिक्षा के अनुपालन से हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। पहला श्लोक मनुस्मृति से लिया जा रहा है, जिसके प्रणेता है ना मनु जी ही हैं। तो कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कहते हैं वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्तम चरित्रम, यत्नेन प्रयत्नेन, संरक्षेत माने रक्षण करना चाहिए। माने अपने चरित्र की इतनी पंक्ति का अर्थ हुआ कि अपने चरित्र की प्रयासपूर्वक, यत्नपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं वित्तम एति च याति च, वित्तम माने धनम, एति माने आता है, और च माने और, याति माने चला भी जाता है। वित्त धन आता है, चला भी जाता है। अक्षीणः वित्ततः क्षीणः है ना। क्षीणो अर्थात वित्ततः क्षीणो अक्षीणः, जिसके पास वित्त नहीं है, वित्त से जो क्षीण है ना, तो वित्त से क्षीण व्यक्ति, उसका कुछ भी नष्ट नहीं हुआ है। लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, यदि वृत्तः नास्ति, यदि जीवन में चरित्र नहीं है, तो चरित्रहीन व्यक्ति
कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, लेकिन वह मरे के सामान ही है, मुर्दे के सामान ही है ना। अपकीर्ति हो जाती है। अपकीर्ति हो जाने से गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, संभावित कह अपजस लाहू, कोटि मरण सम दारुण दाहू, है ना। इसी बात को गीता में भगवान कहते हैं, संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादितिरिच्यते, है ना। जिसकी कीर्ति जो है ध्वंसित हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, जिसका प्रताप नष्ट हो चुका है, जिसकी समाज में अपकीर्ति हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति का जीवन जीवन नहीं है, वो तो केवल अपने जीवन को ढो रहा है। इसलिए चरित्र की बहुत प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। यह इस श्लोक का भाव है। महाराज मनु जी कहते हैं, वृत्तम यत्नेन रक्षम रक्षेत, अपने चरित्र की यत्नपूर्वक प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन आता है चला भी जाता, धन नहीं है तो आगे कमा लोगे, कमा लिए हो तो आगे गंवा दोगे। लेकिन अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अगर वित्ततः क्षीणः, वित्ततः माने धन से, क्षीणः माने नष्ट है, तो अक्षीणः उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, यदि वृत्त नष्ट है, अगर चरित्र नष्ट है, अगर कैरेक्टरलेस है व्यक्ति, तो उसका सब कुछ नष्ट ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए, है ना। तो कहते हैं भैया अब चरित्र को हम कैसे रक्षित कर पाएंगे, इसके लिए उपाय क्या हैं। तो कहते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। श्रूयताम करें सुनिए, श्रूयताम यह आदेशात्मक वाक्य है ना। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में श्रूयताम, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सर्वस्व को, धर्म क्या है तो मैं विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, आप सामान्य रूप से समझिए। यया वयम येन वयम जीवनम धारणम कुर्मः, जिसके कारण हम हैं वही धर्म है। धर्म का लक्षण बताते हुए हमारे न्यायकार अन्नम भट्ट जी लिखते हैं, वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मत्वम, जो वेदों में विहित है तदनुकूल आचरण धर्म है। वेद विहित कर्मजन्यत्वम धर्मत्वम, है ना। वेद प्रतिपादित तदनुकूल आचरणम धर्म इति, है ना। तो वेद में जो दिनचर्या हमें जो संस्कार बताए गए हैं, तदनुकूल अपने जीवन को चलाना, धारण करना, तदनुकूल व्यवहार करना, अपने आचरण को सुधार लेना, है ना, यही धर्म है। तो श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का जो सार है, उसको मूल है, उसको श्रूयताम सुनिए। और सुन करके, श्रुत्वा सुन करके, है ना, चैव चा माने और, एव माने भी, है ना। सुन करके और भी करना है, क्या करना है, करें अवधार्यताम, अवधार्यताम। अब यहाँ अव उपसर्ग पूर्वक दुधाई धारण पोषण यो धातु है ना। तो अवधार्यताम माने उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। जो हमने अभी धर्म के सार को, धर्म के मूल को हमने श्रवण किया, उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। कहते हैं आत्मनः प्रतिकूलानि, आत्मनः माने अपने आप को, प्रतिकूलानि माने जो प्रतिकूल लगे, परेशाम न समाचरेत, परेशाम अन्येषाम न नहीं, समाचरेत, है ना, संपालयेत, परेशान दूसरों लोगों के प्रति वैसा व्यवहार ना करें। कहते हैं धर्म के मूल को श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए, इसके बाद उसको सुन करके अपने जीवन में उतारना चाहिए, चैवावधार्यताम। और ऐसे व्यवहार को हमें कभी समाज में नहीं करना चाहिए जो हमें प्रतिकूल लगे। आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने मन को जो प्रतिकूल लगे, अच्छा न लगे, ऐसे व्यवहार को दूसरों के साथ न करें। ठीक है, तो व्यवहार क्या करें, तो इसी को विदुर नीति से संबंधित इस श्लोक को प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन,
है ना। प्रिय माने मधुर, वाक्य माने अक्षर विन्यास को, है ना, अक्षर समुदायों को, प्रिय वाक्यों को, प्रदानेन माने बोलने से, सर्वे माने सभी, तुष्यंति माने संतुष्ट, तुष तुष्टौ धातु है ना, संतुष्टि अर्थ में। तो तुष तुष्टौ धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में तुष्यंति बनता है। जंतु शब्द जो है बहुवचनांत है जंतवः, तो जंतवः तुष्यन्ति, कथम, तो कह रहे हैं प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो के तुष्यन्ति, तो सर्वे जंतवः तुष्यन्ति इति भावः। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य के, मधुर वाक्य के प्रयोग से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तस्मात् एतदस्मात्, इस कारण से, तदेव ततएव, वही, वक्तव्यम माने बोलना चाहिए जो सबको प्रिय लगे। और वचने का दरिद्रता, यदि हमारे शब्द प्रयोग से किसी को संतुष्टि मिल जाती है तो हमें वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, अर्थात संकोच नहीं करना चाहिए, उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। जितना हो सके उसका सहयोग करने की भावना, वाणी तिरस्कार करने के लिए नहीं है, भयंकर भुजंग की भांति विष विसर्पित करने के लिए नहीं है। ये वाणी यदि मिली है तो मधुर बोलने के लिए मिली है। ये चाणक्य जी का जो है एक ग्रंथ है चाणक्य नीति, ये उससे संदर्भित श्लोक है। पुनः आगे परोपकार की महिमा को, ये जो कि सुभाषित रत्न भांडारगारम से लिया गया है, करें पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति पानम कुर्वन्ति, है ना, ना नहीं, अर्थात पिबन्ति माने पीती हैं, नद्यः माने नदियाँ, स्वयमेव माने स्वयं, एव माने ही, ना माने नहीं, अम्भा माने जल। नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति, अर्थात जो नदियाँ हैं वो स्वयं ही अपने जल को, अम्भ माने होता है जल, है ना, तो नाम्भा यहाँ दीर्घ संधि हुई है, नाम्भा माने अपने जल को, न पिबन्ति नहीं पीती हैं, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष जो हैं वो स्वयं ही फलों का भक्षण या स्वयं फलों को नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः, अब नादन्ति यहाँ पर न प्लस अदंती, यहाँ पर कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। अब देखिए यही शब्दों का वैदुष्य है कि अद धातु भक्षण अर्थ में है, तो यहाँ अद धातु का अर्थ नादंती से हमें अर्थ नहीं खाते हैं यह लगाना चाहिए, लेकिन प्रक्रिया बोध हो जाने से हम इसका अर्थ नादंती का अर्थ लगाएंगे, नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, है ना। क्यों, प्रसंगवशात कहते हैं नादंती सस्यम, सस्य माने होती फसल, खलु माने निश्चित ही, वारिवाहाः वारी वहति वारिवाहाः, है ना, ते वारिवाहाः माने जल को ढोने वाले जो मेघ हैं, वो मेघ कभी भी अपने जल से अभिसिंचित फसल को स्वयं ग्रहण नहीं करते हैं, फसल लेते नहीं हैं। अपरोपकाराय सतां विभूतयः, शतां परोपकाराय सतां विभूतयः, अर्थात परोपकाराय माने परोपकार के लिए, सतां माने सज्जना नाम, सज्जनों का जीवन तो परोपकार के लिए ही होता है, और सज्जनों की विभूतयः माने समृद्धि परोपकार ही है। ऐसा यह श्लोक आप लोगों ने पढ़ा होगा पूर्व में, अब स्पष्ट नहीं है रहीमदास जी हैं कि कबीरदास जी हैं, लेकिन मुझे दोहा जरूर याद आ रहा है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। यह ज्यों का त्यों इस जो दोहा है, इस दोहे को संस्कृत में
सुभाषित रत्न भांडारगारम के कवि जी ने समुद्धृत किया है। आगे द्वितीय चरण में अब यह मृक्षकटिकम है ना, मृक्षकटिकम, मृत माने होता है मिट्टी, सकटिक माने होती है बैलगाड़ी, मिट्टी की बैलगाड़ी है ना। मृक्षकटिकम इस ग्रंथ से यह श्लोक समुद्धृत है। करें हैं गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि निस्वरैर्गुणैः समः। अब ये गुणों की प्रधानता को बता रहे हैं। कह रहे हैं गुण, जीवन में गुणों का अर्जन, क्वालिटीज़ है ना, अर्जित करनी चाहिए। करें गुणेषु एव, गुणों में, एव माने ही और ही माने निश्चित ही, तो माने गुणों में ही निश्चित, कर्तव्य माने कर्तव्य है ना, प्रयत्न माने कर्तव्य माने करना चाहिए है ना, प्रयत्न माने प्रयास, पुरुषै माने पुरुषों के द्वारा, सदा माने हमेशा, पुरुषै ही सदा गुणेषु एव ही कर्तव्य, गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य, यह इसका अन्वय होगा। अर्थात पुरुषों के द्वारा सदा गुणों के अर्जन में ही प्रयत्न करना चाहिए। गुणयुक्तो दरिद्रोपि, अगर व्यक्ति के पास गुण है, एक गुणयुक्त है और दरिद्र है, और एक है जिसके पास वो दरिद्र है, एक है जो गुण युक्त है और दरिद्र है, और एक है जिसके पास न ईश्वरैर गुणैः समः, ईश्वरै ही अर्थात ऐश्वर्यमस्ति, ईश्वरता का भाव तो है, पर्याप्त धन द्रव्य तो है, लेकिन अगुणै ही, गुणहीन है। तो कहते हैं ईश्वर के समान वर्चस्वशाली, और यदि निर्गुण निराकार है, निर्गुण है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति की अपेक्षाकृत गुणवान दरिद्र श्रेष्ठ है। ठीक है। अब पुनः भर्तृहरि जी के नीति शतकम से यह श्लोक समुद्धृत है, जिसमें खलानाम सज्जनानाम मैत्री क्रमः निरूप्यते, जिसमें खलों और सज्जनों की मैत्री मित्रता का निरूपण किया गया है। आरंभ गुरुवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानां, छाएव मैत्री खल सज्जनानां। कह रहे आरंभ गुरुवी, आरंभे गुरुवी, आरंभ में, प्रारंभ काल में, शुरुआत में, गुरुवी माने गौरवशाली, और क्षैणी क्रमेण है ना, जो दुर्जनों की मित्रता होती है। तो कहते हैं पहले तो जब प्रारंभ होती है तो वो इस स्तर से चलती है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है तो यूँ डाउन हो जाती है। आरंभ गुरुवी, प्रारंभ में तो बहुत उत्थान करती है, बहुत घनिष्ठ होती है, लेकिन समय के क्रम में धीरे धीरे क्षैणी क्रमेण, धीरे धीरे वह क्षय होने वाली है, नष्ट हो जाने वाली है। और कहते हैं लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्, और सज्जनों की मैत्री पहले तो लगती है बहुत सूक्ष्म रहती है, धीरे 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 बहुत घनिष्ठ होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, अब यह एक क्रम को निर्देशित करना चाहते हैं। यहाँ हम मान लीजिए घड़ी है, यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 9। तो जब सूर्योदय होता है प्रातःकाल यहाँ पर, तो देखिए यहाँ का जो समय होता है इसको हम क्या कहेंगे, दिन का पूर्वार्ध। क्या कहेंगे, ये घड़ी हो गई, यहाँ 12, 3, 6, यहाँ 9। ठीक है। अब देखिए
यहाँ सूर्योदय हो रहा है, 6 बजे पर सूर्योदय हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का 12 बजे का जो समय है इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वार्ध। और 12 बजे से यहाँ 6 बजे तक का जो समय है इसको कहेंगे परार्ध। ठीक है। तो कहते हैं दिनस्य, दिन की जैसे पूर्वार्ध समय होता है तो पूर्व में भगवान सूर्य जब उदित होते हैं तो पहले रक्त वर्ण के दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे करके अपने पूर्ण प्रकाश से 12 बजे तक यहाँ तक आते आते पूर्ण प्रकाश से अपने किरणों से इस त्रैलोक्य के अंधकार को भस्म कर देते हैं। अर्थात सज्जनों की मित्रता पहले तो सूक्ष्म होती है, जब 12 बजे तक पहुँचती है तब अत्यंत घनिष्ठ होती है, लेकिन जो दुर्जनों की मित्रता होती है वो जैसे 12 बजे का सूर्य होता है धीरे धीरे अंततः गत्वा सूर्यास्त के समय में डूब जाता है, उसी प्रकार से जो दुर्जन होते हैं प्रारंभ में तो बहुत घनिष्ठता होती है और धीरे धीरे सूर्यास्त हो जाता है। अर्थात उनकी मित्रता समय बढ़ते बढ़ते नष्ट हो जाती है। कहते छाएव मैत्री खल सज्जनानाम, खलानाम सज्जनानाम मैत्री कथम भवती, कहते छाया इव, जैसे छाया है ना भगवान सूर्य की, उसी प्रकार से खल और सज्जनों की मित्रता होती है। अर्थात सवेरे के 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो समय है भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, धीरे धीरे जिस प्रकार से अपने प्रभाव को दिखाते हैं उसी प्रकार से सज्जनों की भी प्रभाव स्थिति होती है, और जो दुर्जन होते हैं उन दुर्जनों की स्थिति 12 बजे से सूर्यास्त शाम 6 बजे की भांति उनकी स्थिति होती है। पहले तो बहुत घनिष्ठ होगी, फिर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। ये स्थिति होती है दुर्जनों की। अब आगे भामिनी विलास का यह श्लोक समुद्रित करते हुए बताते हैं, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तुते सां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः, येषां मरालैः सह विप्रयोगः। अब देखिए कहते हैं, अब सज्जनों की महिमा के बारे में बता रहे हैं। सज्जन जो जिन सतजन, सत माने सत स्वरूप परमात्मा की उपासना में लगे रहने वाले सज्जन है ना। सत माने सत्य रूप वाणी को, और जन माने बोलने वाले, सत्य रूप वाणी को बोलने वाले सज्जन है ना। सत अर्थात सत्पुरुषों का संग करने वाले सज्जन। तो सज्जन के बहुत सारे अर्थ हम लोग व्याकरणिक दृष्टि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सज्जन से यहाँ इतना समझे जो सरल हो। सा माने सीता, रा माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिसके जीवन में राम लक्ष्मण सीता जी के प्रति सहज प्रीति हो वो भी सज्जन है ना। बहुत सारे शब्दों के अर्थ निकल सकते हैं। तो सज्जन मतलब जो सरल हो। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यत्रापि माने जहाँ भी, कुत्रापि माने कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गताः माने जाते हैं है ना, भवेयुः गए होंगे है ना, हंसाः यहाँ पर हंसाः है। ठीक है, विसर्ग का लोप हो गया है, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया है। विसर्ग संधि में एक सूत्र है, भो भगो अघो पूर्वस्य योसी है ना। तो यहाँ अपूर्वक विसर्ग का लोप हो गया। तो हंसाः यत्रापि कुत्रापि गताः भवेयुः है ना। हंस जहाँ कहीं भी गए होंगे वहाँ क्या करते हैं, मही माने पृथ्वी, मंडल माने क्षेत्र, मंडनाय माने मणिभूषायाम, ये धातु ही है तो मंडन बनता है हैं। मणि धातु से इकार की संज्ञा हो जाती तो इदित तो हो जाती है धातु, और इदित्वान नुम हो जाता है, इदितो नुम धातु हो से तो मंड धातु बन जाती है। अब मंड धातु से आप लिट प्रत्यय करें तो मंडनम बन जाएगा, और क्या यू को अन हो जाएगा तो मंडनम बन जाएगा। तो मंडनम, अब मंडनम मंडने मंडनानी, मंडनम मंडने मंडनानी, मंडने न मंडनाभ्याम मंडनैः मंडनाय
ये चतुर्थी एक वचन समस्त पद बन जाएगा इसी प्रकार से। तो मही, मही मंडल मंडनाय, मही माने पृथ्वी, मंडल माने क्षेत्र, मंडनाय माने शोभा बढ़ाते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी हंस जाते हैं वो पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानिस्तु माने हानि तो, तेषाम माने उन, ही माने निश्चित ही, सरोवराणाम माने सरोवरों की है। हानि तो उन सरोवरों की है ये शाम मरालई ही सह विप्रयोग, ये शाम जिनसे मरालई ही माने मरालों, मरालई माने मरालों हंसों का विप्रयोग माने वियोग हो जाता है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका मरालों के साथ, हंसों के साथ विप्रयोग या वियोग हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर भी हंसाह, यहाँ पर भी मरालई ही, हंस माने भी हंस, मरालई ही माने भी हंस होता है। तो हंस ही कह दिए यहाँ पर भी मरालई ही की जगह सुहंसई ही सह विप्रयोग ऐसे कह सकते थे, तो छंद भी नहीं गड़बड़ाता, क्योंकि मरालई ही सुहंसई ही, इसमें मात्रात्मक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ऐसा ग्रंथकार ने नहीं किया, भामिनी विलास के कर्ता जी ने इस प्रकार की गलती नहीं की। प्रायः इन ग्रंथों का उद्देश्य शब्दकोश में अभिवृद्धि हो इसलिए होता है, अन्यथा पढ़ने की क्या आवश्यकता है। जब हम दाल शब्द का अर्थ समझ गए कि दाल ही है, द्विदलम शब्द का अर्थ जान गए कि दाल है, तो दाल के अन्य पर्याय पदों को हम जानेंगे नहीं तो हमारा ज्ञान पुष्ट नहीं होगा, है ना, हम घबराते रहेंगे। इसलिए अधिक से अधिक शब्दों के अर्थों को, अधिक से अधिक शब्दों के प्रयोग दशा को जब हम समझ जाते हैं, धीरे धीरे हमारे पास शब्दकोश हो जाता है और हम हर ग्रंथ के यथार्थ ज्ञान को पुष्ट कर पाते हैं, परमात्मक ज्ञान में हम अपने जीवन को लगा पाते हैं, है ना। तो कहते हैं हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पृथ्वी की शोभा को ही बढ़ाते हैं। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, हानि तो उन सरोवरों की है जिनका मरालों के साथ विप्रयोग यानी वियोग हो जाता है। अर्थात अध्यापक रूपी हंस कक्षा रूपी सरोवर में आए तो उसका सभी विद्यार्थियों को सम्मान करना चाहिए, है ना। और यदि अध्यापक रूपी हंस उस कक्षा में जाने बंद कर दिया तो आप समझिए कि निश्चित रूप से तेषाम सरोवराणाम, है ना, उन कक्षाओं की ही हानि है जिनमें हंस रूपी अध्यापक प्रवेश नहीं करता। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सम्मानपूर्वक अध्यापकों का सम्मान करते हुए ज्ञानार्जन करना चाहिए। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं गुणों की प्रशंसा। ये हितोपदेश नारायण दास जी का ग्रंथ है जो कि DSSB में ये पाठ्यक्रम भी है, तो उसी से संबंधित है। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणाः अर्थात गुण, गुणज्ञेषु गुणम जानाति थी गुणज्ञ, माने गुणों को जो जानने वाला, गुण का जो पारखी है, वो उस व्यक्ति के सामने यदि, जैसे हमें सत्य बोलना ये गुण है, और किसी सत्य बोलने वाले के पास हम जब सत्य रूपी, सत्य बोलने वाला गुण अपना प्रस्तुत करेंगे तो वह गुण हमारा गुण होगा। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, यदि यही गुण किसी निर्गुण निराकार के पास प्रस्तुत करेंगे जो भयंकर महाझूठ बोलता हो, महाझूठा हो, उसके पास आप सत्य बोलेंगे तो यही गुण आपका दोष में परिवर्तित हो जाएगा। तो कह रहे गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुणी व्यक्तियों के पास आप में रहने वाली जो गुणवत्ता है वो गुणवत्ता के रूप में ही होगी। और अगर कहीं निर्गुण निराकार के चक्कर में पड़ गए तो वह व्यक्ति आपकी गुणवत्ता को दोषवत्ता बताएगा, हाँ, दोषों की सत्ता बताएगा। उदाहरण देते हैं, आस्वाद्यतो याः प्रवहन्ति नद्यः, आस्वादितुम योग्यः आस्वाद्यः, है ना, आस्वादन करने योग्य, तो याह माने जल, प्रवहन्ति माने बहता है ना, प्रकृष्टेन वहति, वह प्रापणे धातु है और प्र उपसर्ग है।
इसलिए वह धातु में प्रकर्षत्व का द्योतन कराए गए यह प्राउपसर्ग। तो नद्यः आस्वाद्य तो याह प्रवहंती, नदियाँ जो होती हैं उनमें जल बहुत मधुर होता है ना। उस जल का स्वभाव ही मधुर है, शीतता युक्त माने शैत्य गुण युक्त और मधुर आस्वाद प्रदायक जल का ये गुण है। यदि गुण में मधुरता, जल में मधुरता नहीं तो फिर वो जल कैसा है, अग्राह्य हो जाएगा। ग्राह्य जल तभी होगा जब मधुर होगा। तो कहते हैं आस्वाद्य तो याह प्रवहंती नद्यः, माने आस्वादन करने योग्य जल नदियों में प्रवाहित होता है, बहुत मधुर जल होता है ना। ये जल की गुणवत्ता है। और समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः, समुद्रम आसाद्य प्राप्य, है ना, आसाद्य प्राप्य। तो समुद्रम प्राप्य, समुद्र को पा करके, भवन्त्यपेयाः, भवन्ति माने हो जाता है, अपेयाः माने पातुम योग्यम पेयम, है ना, पातुम योग्यः पेयः, न पेयः अपेयः, अते अपेयाः, है ना। वह जल किस प्रकार का हो जाता है, पाने योग्य नहीं रह जाता है। तो कहते हैं जो गुणी व्यक्ति होते हैं उन गुणी व्यक्तियों के सामने यदि अपने गुण को प्रकट करोगे तो उस गुण को वह गुणी व्यक्ति गुण ही मानेगा, लेकिन जब किसी दुर्गुणी व्यक्ति के सामने किसी गुण को प्रकट करोगे तो उस गुण को वो दोष मानेगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में जैसे नदियों में मधुर जल बहता है, लेकिन वही जल जब समुद्र को प्राप्त कर लेता है, समुद्र का संग प्राप्त कर लेता है, तब वही जल क्षार युक्त हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए सत्संगति की ये महिमा है। सत्संगति यदि गड़बड़ रहेगी, हीयते ही मतिस्तात हीनैः सत्समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। यदि आप हीन बुद्धि वालों का सन्निधान प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि हीन होगी। यदि आप मध्य गति वालों की स्थिति में रहेंगे, मध्य न ज़्यादा सकारात्मक है न ज़्यादा नकारात्मक है, ऐसे लोगों के सन्निधान में रहेंगे तो निश्चित ही ना आप सकारात्मक रहेंगे न नकारात्मक रहेंगे। और जब विशिष्ट व्यक्तियों का सन्निधान प्राप्त होगा, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का, महज्जनों का, गरीय जनों का सन्निधान आपको प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से आप भी विशिष्ट बनेंगे, गरिमावान बनेंगे, पटियान बनेंगे, महीयान बनेंगे, है ना। इस प्रकार से इन श्लोकों का भाव है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमस्कार।